Today I will discuss about the components of suspension formulation। इसमें जो है सबसे पहले कि जो फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन है ये जो है फिजिकली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। जितना टाइम जो टाइम इनको दिया जाता है, कितने टाइम तक जो है इनकी स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, तो उस तरीके से जो है इनकी स्टेबिलिटी जो है फिजिकली और केमिकली ये स्टेबल होना चाहिए। जो विस्कोसिटी है उसका यूज़ करते हैं, इसमें इसके पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कि जब हम सेक करें या फिर मैन्युफैक्चर करें तो ये जो है एक्सेप्टेबल हो पेशेंट के लिए। जो भी चीज़ें हैं जैसे सेक करें तो ये अपने जो है अपने जो स्टेबिलिटी है वो शो करे और पार्टिकल्स इसके सस्पेंडेड हों और जो इसकी विस्कोसिटी है वो बनी रहे। अगर हम डेप्थ में इसकी बात करें तो जो भी सुटेबल एक्सिपिएंट हैं उनका सिलेक्शन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स एक्सिपिएंट्स हम जो है इसके लिए जो है जो भी एक्सिपिएंट हम सेलेक्ट करते हैं या मतलब कंपैटिबिलिटी देख के, तो वो जो है उस अगर हम सही सिलेक्शन करते हैं तो हम जो है एक अच्छी क्वालिटी का सस्पेंशन बना पाते हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रह जाती है। जो भी मेन कंपोनेंट होते हैं किसी सस्पेंशन में वो जो है एक तो इनसॉल्युबल सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स होते हैं और किसी भी लिक्विड मीडियम में जो है इनसॉल्युबल सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स इसके जो है मेन कंपोनेंट होते हैं। अदर्स जो होते हैं उसमें एक्सिपिएंट की बात करते हैं, हम उसमें सस्पेंडिंग एजेंट होते हैं, सरफेक्टेंट होते हैं, विस्कोसिटी एनहांसर होता है, प्रिजर्वेटिव होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, स्टेबलाइजर्स होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, कलरिंग एजेंट होते हैं और बफर्स होते हैं। मीन्स जो भी हमारे मेन कंपोनेंट होते हैं किसी भी सस्पेंशन का, जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है कि जो भी वाटर इनसॉल्युबल ड्रग होती है वो मेन कंपोनेंट होता है। उसके अलावा जो एक्सिपिएंट होते हैं उसमें सस्पेंडिंग एजेंट होते हैं, सरफेक्टेंट होते हैं, विस्कोसिटी एनहांसर होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, स्टेबलाइजर होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, कलरिंग एजेंट होते हैं और बफर्स होते हैं। इसके अलावा जो पहला है इसमें जो है वेटिंग एजेंट की बात करते हैं कि वेटिंग एजेंट क्या होता है और क्यों इसको जो है ऐड करते हैं किसी सस्पेंशन में। तो वेटिंग एजेंट जो है इनका सस्पेंशन में ऐड करने का रीज़न क्या है कि ये जो है इंटरफेसियल टेंशन जो होता है सॉलिड पार्टिकल और डिस्पर्सन लिक्विड के बीच में उसको कम करते हैं। इंटरफेसियल टेंशन मतलब सरफेस टेंशन। तो वेटिंग एजेंट का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं और जो डिस्पर्सन मीडियम है, डिस्पर्सन लिक्विड है, दोनों के बीच जो इंटरफेसियल टेंशन है उसको हम कम कर सकें। इसके लिए हम वेटिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। जो हाइड्रोफिलिक सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो वाटर लविंग सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ईजिली वेट हो जाते हैं, वाटर के द्वारा बहुत ईजिली वेट हो जाते हैं। जबकि जो हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ईजिली जो है वेटिंग उनमें नहीं होती है, बहुत जल्दी वो जो है वेट नहीं हो पाते हैं। जो भी एक्सटेंट होता है, जो भी अमाउंट होता है जो भी अमाउंट होता है जो वेटिंग करने के लिए रखे हैं, वेटिंग करने के लिए जो है वेट करने के लिए जो भी ड्रग का अमाउंट रखते हैं वाटर के द्वारा वेट करने के लिए, वो डिपेंड करता है कि जो हाइड्रोफिलिसिटी है सॉलिड पार्टिकल की वो कितनी है, कैसी है। मीन्स जो भी एक्सटेंट है, ड्रग एक्सटेंट है जिसको वाटर से हमें जो है वेट करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि जो है ये डिपेंड करता है कि जो हाइड्रोफिलिसिटी है सॉलिड पार्टिकल की वो कैसी है। ठीक है, अगर जो पार्टिकल है वो ज़्यादा हाइड्रोफिलिक है, ठीक है,
इसको इसमें जो है बहुत कम परेशानी होगी इसको वेट करने में, ठीक है। अगर जो सॉलिड पार्टिकल है, अगर जो है वो जो है बहुत अधिक हाइड्रोफिलिसिटी है, उसकी हाइड्रोफिलिक बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जो परेशानी होती है वेट करने की बहुत कम परेशानी होती है या डिफ़िकल्टी बहुत कम होती है। अब क्या होता है कि जो भी सॉलिड की जो सॉलिड पार्टिकल्स की जो भी वेटिंग होती है, ये हायर इंटरफेसियल टेंशन की वजह से होती है, जो कि नॉन पोलर होने की वजह से, जो पार्टिकल सरफेस होता है वो नॉन पोलर होने की वजह से होता है, ठीक है। तो जो वेटिंग एजेंट होता है वो जो है कांटेक्ट एंगल जो होता है, जो वर्क करता है, वेटिंग एजेंट जो वर्क करता है, इसके कांटेक्ट एंगल को जो है रिड्यूस करके, और इंटरफेसियल टेंशन होता है जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम में, उनको जो है उनके बीच का जो सरफेस टेंशन होता है उसको कम करके जो है ये अपना काम करता है। जो लिक्विड फेज होती है, जिसके पास जो है सुटेबल वेटिंग एजेंट होता है, वो जो है एयर को डिस्प्लेस करने में हेल्प करता है, जो सरफेस के पार्टिकल्स पे जो एयर होते हैं उसको डिस्प्लेस करने में हेल्प करता है, मदद करता है। जो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट होते हैं उनमें जो है पॉलीऑक्सीइथाइलिन सॉर्बिटन फैटी एसिड एस्टर्स होते हैं। पॉलीऑक्सीइथाइलिन सॉर्बिटन फैटी एसिड एस्टर, इसको जो है इसमें जो है पॉलीसॉर्बेट ट्वीन पॉलीऑक्सीइथाइलिन 15 हाइड्रोक्सी स्टीरेट, मैक्रोगोल, है ना, मैक्रोगोल 15 हाइड्रोक्सी स्टीरेट, सोल्यूटॉल पॉलीऑक्सीइथाइलिन स्टीरेट, है ना, सॉर्बिटान फैटी एसिड ईस्टर, या फिर पॉलीऑक्सीइथाइलिन एल्काइल ईथर्स, पॉलीऑक्सीइथाइलिन नॉन नोनिल फेनाइल ईथर, जिनको नोनोजैनॉल भी कहते हैं, नोनोजैनॉल भी कहते हैं। इसके बाद से जो कैटायनिक सरफेक्टेंट होते हैं उनमें फास्फाटाइडिल कोलिन होता है। जो हमारे पास कैटायनिक सरफेक्टेंट होते हैं उसमें फास्फाटाइडिल कोलिन होता है। उसके अलावा जो एनायनिक सरफेक्टेंट होते हैं उसमें डॉक्यूसेट सोडियम या सोडियम लॉरेल सल्फेट। कैटायनिक सरफेक्टेंट में जो है फास्फाटाइडिल कोलिन, एनायनिक सरफेक्टेंट में डॉक्यूसेट सोडियम या फिर सोडियम लॉरेल सल्फेट। उसके बाद से एम्फोटेरिक सरफेक्टेंट में जो है कोकामाइडो प्रोपाइल एमिनो ब्यूटेन। एम्फोटेरिक सरफेक्टेंट में कोकामाइडो प्रोपाइल एमिनो ब्यूटेन होता है। हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड्स में अल्कोहल एंड ग्लिसरीन बोथ आर इंक्लूडेड अंडर हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड्स। इसके बाद से जो हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स में जो है अकेसिया, ट्रैगाकैंथ, एल्जीनेट्स, ग्वारगम, पैक्टिन, जिलेटिन, ओलफैट, एग योक, बेंटोनाइट, वीगम, मेथाइल सेलुलोज एक्सेट्रा। तो इतने सारे जो हैं हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं, जैसे मैंने बताया अकेसिया, ट्रैगाकैंथ, एल्जीनेट्स, ग्वारगम, पैक्टिन, जिलेटिन, ओलफैट, एग योक, बेंटोनाइट, वीगम, मेथाइल सेलुलोज, ये सारे जो हैं हमारे हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स में आते हैं। जो आयनिक सरफेक्टेंट्स होते हैं जनरली उनका यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत सारे ड्रग्स के साथ जो है जैसे ही पीएच चेंज होता है ये कंपैटिबल नहीं होते। जब पीएच चेंज होता है तो उस टाइम पे बहुत सारे ड्रग्स के साथ जो है आयनिक सरफेक्टेंट जो है कंपैटिबल नहीं होते हैं, इसलिए जनरली इनका यूज़ नहीं करते हैं। इनका यूज़ कहाँ करते हैं? सरफेक्टेंट का यूज़ तब करते हैं जब लो स्ट्रेंथ होती है, तब जो है इनका यूज़ करते हैं, क्योंकि
जो सॉल्युबलाइजेशन प्रॉपर्टी होती है और इसके साथ जो टॉक्सिसिटी होती है हायर कंसंट्रेशन पे, उनको जो है हम कंसीडर करते हैं। उस टाइम पे जो है हम इनकी लो स्ट्रेंथ सर्फेक्टेंट की यूज़ करते हैं। हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स जो होते हैं उनका यूज़ करते हैं हाइड्रोफिलिक ड्रग पार्टिकल्स को कोट करने के लिए। जो हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं हाइड्रोफोबिक ड्रग पार्टिकल्स का जो है वो उसकी कोटिंग करने के लिए। कब? तो एक या एक से ज़्यादा लेयर जो है जब हाइड्रोफिलिसिटी जो है प्रोवाइड करेगा, तो जो है जो ड्रग पार्टिकल होगा वो वेटिंग के लिए फैसिलिटेट होगा, उसकी जो है वेटिंग होने लगेगी। ये जो है डीफ्लॉकुलेशन कॉज करते हैं सस्पेंशन के अंदर, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है। अब जो दूसरा है वो है बी, जो है फ्लॉकुलेटिंग एजेंट। फ्लॉकुलेटिंग एजेंट जो है सस्पेंडिंग एजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं पार्टिकल को इंट्रैप करने में और पार्टिकल्स के सेडिमेंटेशन को रिड्यूस करने में। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो फ्लॉकुलेटिंग एजेंट होते हैं, ये सस्पेंडिंग एजेंट होते हैं, वो जो है पार्टिकल्स को जो है ड्रग पार्टिकल्स को इंट्रैप करने में हेल्प करते हैं और जो पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन होता है उसको कम करने में हेल्प करते हैं। जो रीडिस्पर्सिबिलिटी होती है उसको जो है इन्हांस करने के लिए, पार्टिकल्स की जो रीडिस्पर्सिबिलिटी होती है उसको इन्हांस करने के लिए फ्लॉकुलेटिंग एजेंट का यूज़ हम करते हैं। इसके लिए करते हैं फ्लॉकुलेटिंग एजेंट का यूज़ तब करते हैं क्योंकि जो है जो रीडिस्पर्सिबिलिटी होती है उनको इन्हांस करना होता है। जैसे हमने चेक किया तो जो है जो रीडिस्पर्सिबिलिटी होती है, जो डिस्पर्सन है पार्टिकल्स का नीचे से ऊपर तक, वो जो है यूनिफॉर्म हो जाए, ये जो है सारे जो है पार्टिकल्स जो हैं डिस्पर्स हो जाए, इस वजह से जो है इसका यूज़ करते हैं। जो स्टेबल सस्पेंशन होते हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए ये जो है बेस्ट अप्रोच होता है। इसके द्वारा हम जो है पार्टिकल्स का जो फ्लॉकुलेशन है उसको कंट्रोल कर लेते हैं। जो भी पार्टिकल्स का फ्लॉकुलेशन है उसको जो है हम अचीव कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। जो कंट्रोल्ड फ्लॉकुलेशन होता है पार्टिकल्स का, वो जो है जो फ्लॉकुलेटिंग एजेंट हैं उसमें जो है जब हम इलेक्ट्रोलाइट सरफेक्टेंट या पॉलीमर्स जो है ऐड कर देते हैं तो हम इसको जो है कंट्रोल कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर एडेड टू फ्लॉक द ड्रग पार्टिकल्स। जो ड्रग पार्टिकल्स हैं उनको फ्लॉक करने के लिए जो है इलेक्ट्रोलाइट्स का जो है एडिशन किया जाता है। जब सॉलिड पार्टिकल्स जो है सस्पेंशन में जो है सॉलिड पार्टिकल्स का जो है डिस्पर्स किया जाता है, तो ये क्या करता है कि जो सराउंडिंग व्हीकल होता है उसके उसके अकॉर्डिंग जो है उसके रिलेशन में जो है ये चार्ज होता है। ठीक है। क्योंकि जो भी सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन होता है पार्टिकल का आयनिक स्पीसीज का जो भी सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन होता है वो जो है डिपेंड करता है या फिर प्रेजेंट होता है व्हीकल या आयनाइजेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो भी मॉलिक्यूल पार्टिकल के मॉलिक्यूल का जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है या आयनाइजेशन होता है या व्हीकल होता है उसके जो है ऊपर डिपेंड करता है जो भी सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन होता है। जो आयंस जो है पार्टिकल्स को जो है चार्ज देते हैं, वो जो है क्या करते हैं कि दूसरे पार्टिकल्स को जो है रिपेल भी करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो हैं इनका जो एक्शन होता है वो होता है फ्लॉकुलेटिंग एजेंट जैसे एक्शन होता है। ये इलेक्ट्रिकल बैरियर जो है पार्टिकल्स के बीच में जो है इलेक्ट्रिकल बैरियर को जो है रिड्यूस कर देते हैं।
जो आयंस होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये फ्लॉकुलेटिंग एजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल बैरियर होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं कि ये जीटा पोटेंशियल को जो है डिक्रीज कर देते हैं। ये लीड करता है, ये जो है लीड करता है रिपल्सन पोटेंशियल को जो है डिक्रीज करके, और जो है पार्टिकल्स को एक साथ जो है लूज अरेंजमेंट देता है, मतलब फ्लॉक्यूल्स देता है। जो फ्लॉकुलेटिंग पावर होता है वो इंक्रीज होता है वैलेंसी के साथ, जो भी आयन की वैलेंसी होती है उसके साथ जो है जो फ्लॉकुलेटिंग पावर होता है वो बढ़ता है। जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो ज़्यादा जो है, जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं सोडियम आयन की अपेक्षा, क्योंकि जो वैलेंसी होती है कैल्शियम की वो जो है 2 होती है, जबकि सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। जो पॉलीमेरिक फ्लॉकुलेटिंग एजेंट होते हैं वो ब्रांच चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये जो है जेल लाइक नेटवर्क बनाते हैं। सिस्टम के अंदर जो है ये जेल लाइक नेटवर्क बनाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो है जो भी डिस्पर्स्ड पार्टिकल होते हैं उनके सरफेस पे जो है ये एडजॉर्ब हो जाते हैं और उनको जो है फ्लॉकुलेटेड स्टेट में होल्ड करके रखते हैं। ठीक है। जो मोस्ट वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो जो है एसीटेट का सोडियम साल्ट होता है, फास्फेट और सिट्रेट होता है, बिस्मथ सब नाइट्रेट होता है, मोनोबेसिक पोटेशियम फास्फेट होता है और सिलिकेट होता है। इतने सारे होते हैं जिनका जो है जो मोस्ट वाइडली यूज किए जाते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके बाद से जो है सरफेक्टेंट आते हैं। सरफेक्टेंट क्या होते हैं कि आयनिक सरफेक्टेंट जैसे ट्विनेटी या नॉन आयनिक सरफेक्टेंट सोडियम लॉरेल सल्फेट, इनका यूज जो है फ्लॉकुलेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जो सरफेक्टेंट्स का जो है कंसंट्रेशन होता है वो फ्लॉकुलेशन को अचीव करने के लिए जो है रखा जाता है, उसकी ज़रूरत होती है। और जो वेटिंग होती है, जो सब्सटेंस ये जो सब्सटेंस होते हैं, जो सरफेक्टेंट होते हैं, वेटिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करते हैं और ये डिस्पर्सन अचीव करते हैं। जो ऑप्टिमम कंसंट्रेशन होती है किसी भी सरफेक्टेंट की वो जो है सरफेस फ्री एनर्जी को जो है कम करता है। इसके साथ जो है ये सरफेस टेंशन को जो है भी कम करता है। जो भी लिक्विड मीडियम होता है, सॉलिड पार्टिकल्स होता है, उसके बीच का जो सरफेस टेंशन होता है या इंटरफेशियल टेंशन होता है उसको भी कम करता है। जो पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास जो है सरफेस फ्री एनर्जी बहुत कम होती है वो जो है एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं वांडर वाल फोर्सेस के द्वारा और जो है लूज अरेंजमेंट या लूज एग्लोमरेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। इसके बाद से आते हैं पॉलीमर्स। जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं उनकी लॉन्ग चेन होती है, उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है हाई होता है। ऐसे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है। इनके पास एक्टिव ग्रुप्स भी होते हैं और इनके लेंथ के साथ साथ जो है ये जो है एक्टिव ग्रुप भी अपने अंदर रखते हैं। ये जो पॉलीमर्स हैं ये भी जो है फ्लॉकुलेटिंग एजेंट के जैसे जो है एक्ट करते हैं। इनके जो चेन का एक पार्ट होता है वो जो है पार्टिकल सरफेस पे जो है एडजॉर्ब हो जाता है, जबकि जो दूसरा जो है वो डिस्पर्सन मीडियम में जाता है। जो ब्रीजिंग है इन पोर्शंस के बीच में वो जो है फ्लॉक्यूल्स के फॉर्मुलेशन को जो है बढ़ावा देता है। और जो पॉलीमर्स हैं
वो सीडो प्लास्टिक फ्लो एग्जिबिट करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, और फिजिकल स्टेबिलिटी जो सस्पेंशन की है उसको जो है प्रमोट करते हैं। इसमें जो नेचुरल एजेंट्स हैं उसमें जो है एनिमल सोर्स है, फॉर एग्जांपल जिलेटिन। दूसरा प्लांट सोर्स है, फॉर एग्जांपल अकेसिया, ट्रेगाकेंस, स्टार, सीवीड, जिसको एल्जिनेट्स कहते हैं। थर्ड है मिनरल सोर्सेस, इनका एग्जांपल है बेंटोनाइट और केओलिन। ठीक है। इसके बाद से सेमी सिंथेटिक एजेंट हैं। सेमी सिंथेटिक एजेंट में हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज है। सेमी सिंथेटिक एजेंट का दूसरा एग्जांपल है सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। तीसरा है मिथाइल सेलुलोज। चौथा है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। जो सेमी सिंथेटिक एजेंट्स में जो हमने 4 एग्जांपल बताए, उसमें हाइड्रोक्सी एथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। जो सिंथेटिक एजेंट्स हैं, सिंथेटिक एजेंट्स में जो है हमारे पास कार्बोक्सी पॉलीमेथाइलिन, जिसको कार्बोपोल बोलते हैं। जो सिंथेटिक एजेंट का दूसरा एग्जांपल है पॉलीविनाइल अल्कोहल है। तीसरा है पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन आयोडीन कॉम्प्लेक्स, PVPI। तो इस तरीके से जो हमने जो है जो नेचुरल एजेंट्स जो पॉलीमर्स के थे, वो सेमी सिंथेटिक एजेंट, सिंथेटिक एजेंट, तीनों जो है हमने एक एक करके जो है बताया। नेचुरल एजेंट्स में कौन कौन थे? एनिमल सोर्स था, जिलेटिन एग्जाम्पल था। प्लांट सोर्स में अकेसिया, ट्रेगाकेंस, स्टार, सीवीड, एल्जिनेट्स, ये थे। ये जो है प्लांट सोर्स के एग्जाम्पल थे। मिनरल सोर्स में जो है हम आपके बेंटोनाइट और केओलिन थे। ये जो है नेचुरल एजेंट्स में ये 3 हो गए। सेमी सिंथेटिक एजेंट में हाइड्रोक्सी एथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, ये जो है हमारे 4 एग्जाम्पल सेमी सिंथेटिक में हो गए। सिंथेटिक एजेंट में जो है कार्बोक्सी पॉलीमेथाइलिन, कार्बोपोल इसको बोलते हैं। सेकेंड में पॉलीविनाइल अल्कोहल है, एंड थर्ड वन इज पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन आयोडीन कॉम्प्लेक्स, PVPI कॉम्प्लेक्स। तो जो है इस तरीके से ये पॉलीमर्स हुए। इसके बाद से जो है फ्लोकुलेटिंग एजेंट खत्म हुआ। उसके बाद से डी फ्लोकुलेटिंग एजेंट। फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं कि ये नॉन आयनिक वेटिंग एजेंट्स होते हैं, जो कि इंटरफेसियल टेंशन जो होती है पार्टिकल्स और लिक्विड मीडियम के बीच में, जो कि कम करके जो है ये डीफ्लोकुलेशन को अचीव कराता है। डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि इंटरफेसियल टेंशन को जो है कम करके, जो लिक्विड मीडियम है और जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो है इंटरफेसियल टेंशन को कम करके ये जो है डीफ्लोकुलेशन को जो है अचीव कराते हैं। ये जो एजेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं वेटिंग में। तो जो जो इनकी लो कैपेसिटी होती है, सरफेस टेंशन की जो कैपेसिटी है वो लो होती है, और जो इनका कांटेक्ट एंगल होता है वो कम होता है। ठीक है। फिर जो है जो आयनिक सरफेक्टेंट होता है वो पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है उस पर बेस्ड होता है, जो कि फ्लोकुलेटेड या डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बनाने प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जनरली वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं जीटा पोटेंशियल को, और इन्हांस करते हैं फ्लोकुलेशन को, जहाँ पे आयनिक और नॉन आयनिक सरफेक्टेंट फ्लोकुलेशन काज करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है जनरली क्या करते हैं, जीटा पोटेंशियल को रिड्यूस करते हैं, फ्लोकुलेशन को जो है इंक्रीज करते हैं,
जहाँ पे आयनिक और नॉन आयनिक सरफेक्टेंट जो है फ्लोकुलेशन काज करते हैं। बहुत सारे पॉलीमर्स ऐसे हैं जिनका यूज़ जो है हम जो है नेटवर्क के फॉर्म करने के लिए, नेटवर्क फॉर्म करने के लिए करते हैं, फ्लोकुलेशन को असिस्ट करने में करते हैं। जो सावधानी है वो जो है बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। जो भी हाई विस्कोसिटी है उसको जो है टू हाई विस्कोसिटी को, बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी को अवॉइड करना चाहिए, जो कि अनडिज़ायरेबल होती है। इसके द्वारा जो है डिफ़िकल्टी जो होने लगती है पोरिंग में या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सस्पेंशन में जो है क्या होता है कि इसमें प्रॉब्लम आने लगती है, डिफ़िकल्टी होने लगती है। ये जो है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, और ये जो है जो भी सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि ड्रग डिसोल्यूशन को सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसी सीक्वेंस में जो है जो ये सब्सटेंस होते हैं ये पार्टिकल के सेडिमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे पार्टिकल्स जो है सेटलिंग में जो है एलिमिनेट कर जाएं, या फिर जो है कुछ टाइम में ऐसे होता है कि जो डीफ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर्ड व्हीकल में, वो जो है उनके जो सॉलिड हैं वो जो है सॉलिड हार्ड केक का फॉर्मेशन कर लेते हैं जब इनको जो है लॉन्ग टाइम के लिए स्टोरेज में रखा जाता है। केकिंग को अवॉइड करने के लिए जो है जो भी फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स हैं उनका बनना ज़रूरी होता है किसी भी स्ट्रक्चर्ड व्हीकल में। ठीक है, उसके बाद से डी हमारे पास है सॉल्वेंट एंड को सॉल्वेंट। तो जो मोस्ट कॉमनली सॉल्वेंट सस्पेंशन में यूज़ किया जाता है वो है डिस्टिल्ड वाटर या डी आयनाइज्ड वाटर, वाटर अल्कोहल मिक्सचर, अल्कोहल, ग्लिसरीन, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, प्रोपाइलिन ग्लाइको, पॉलीप्रोपाइलिन ग्लाइकोल, और नॉन एक्वस व्हीकल को जो है टॉपिकल यूज़ में जो है इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जिस मैकेनिज्म के द्वारा इनकी ये जो है वेटिंग प्रोवाइड करते हैं वो जो है मिसविल होते हैं वाटर के साथ, और लिक्विड एयर इंटरफेसियल टेंशन को कम करते हैं। जो लिक्विड जो है पेनिट्रेट करते हैं किसी इंडिविजुअल पार्टिकल को फैसिलिटेट करने के लिए, वेटिंग को फैसिलिटेट करने के लिए। इसके बाद से स्ट्रक्चर्ड व्हीकल है। जो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल है इनको जो है थिकनिंग या सस्पेंडिंग एजेंट भी कहते हैं। जो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल है इसको जो है थिकनिंग या सस्पेंडिंग एजेंट भी कहते हैं। ये जो है एक्वस सॉल्यूशन होते हैं किसी नेचुरल या फिर जो है सिंथेटिक गम का जो है एक्वस सॉल्यूशन होते हैं ये। इनका यूज़ जो है सस्पेंशन की विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। जो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल होते हैं ये ऐसे व्हीकल होते हैं जिनमें जो है थिक्सोट्रॉपिक पॉलीमर्स जैसे कि अकेसिया या स्यूडोप्लास्टिक या प्लास्टिक जो नेचर के होते हैं वो अपने अंदर रखते हैं, उनके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। ये पॉलीमर्स जो हैं 3 डायमेंशनल जेल नेटवर्क स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, 3 डायमेंशनल जेल नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि इंट्रैप करता है पार्टिकल्स को, और जो है पार्टिकल सेटलिंग को जो है रोकता है या फिर अवॉइड करता है। जब हम चेक कर रहे होते हैं जो जेल नेटवर्क है वो जो है पूरी तरीके से जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसलिए जो है वहाँ पे
ताकि जो है एडमिनिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट किया जा सके। जो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल होता है उसका जो यूज़ होता है डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में ही उसका यूज़ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, अकेसिया, जिलेटिन और ट्रेगाकैन। अब जो है हम को सॉल्वेंट की बात करें तो जो को सॉल्वेंट होते हैं, कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जिनकी हाई विस्कोसिटी होती है और उनका यूज़ जो है जब को सॉल्वेंट किया जाता है विस्कोसिटी को एनहांस करने के लिए, किसी भी डिस्पर्सन मीडियम की विस्कोसिटी को एनहांस करने के लिए जो है को सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है। ग्लिसरीन के पास जो है ग्लिसरीन की जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत हाई होती है और इसका प्रिपरेशन भी डिफ़िकल्ट होता है और इसकी जो पोरिंग होती है और जो स्प्रेडिंग होती है स्किन पे वो भी डिफ़िकल्ट होती है। ये जो है स्टिकीनेस जैसी जो है अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टी भी जो है शो करती है और ये जो है हाइग्रोस्कोपिक जो है कुछ ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक होता है, मॉइस्चर रिटेन ज़्यादा करता है ना। तो इसलिए अनडाइल्यूटेड फॉर्म में जो है इसका यूज़ जो है करते हैं। जो सॉल्वेंट जो है हाई विस्कोसिटी के होते हैं उनका यूज़ जो है जब को सॉल्वेंट करते हैं, इनकी विस्कोसिटी जो है डिस्पर्सन मीडियम में जो है डिस्पर्सन को सॉल्वेंट की जो है विस्कोसिटी इन्हांस करने में जो है यूज़ किया जाता है। और जो इसका एग्जांपल है वो ग्लिसरॉल है, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल है और सार्बिटॉल है। उसके बाद से जो अगला है वो सस्पेंडिंग एजेंट है या फिर थिकनर है। सस्पेंशन जिनके पास हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है ना, उनके पास जो है बहुत कम फिजिकल स्टेबिलिटी होती है। हेट्रोजीनियस सिस्टम वाले सस्पेंशन के पास जो फिजिकल स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है क्योंकि सेडिमेंटेशन और केक फॉर्मेशन उसमें बहुत ईजिली हो जाता है। जो सस्पेंशन की विस्कोसिटी होती है उसका बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंस है स्टेबिलिटी के लिए, और जो सस्पेंशन की पोरेबिलिटी है या पोर करने की जो क्षमता है उसके लिए जो है विस्कोसिटी का सस्पेंशन की विस्कोसिटी जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जब किसी डिस्पर्सन मीडियम की जो है विस्कोसिटी बढ़ती है तो जो टर्मिनल सेटलिंग होती है वेलोसिटी होती है, जो टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है और जो डिस्पर्स फेज है वो बहुत स्लो रेट से जो है सेटल होने लगता है। उसकी जो सेटल होने की रेट है वो स्लो हो जाती है और काफ़ी देर तक जो है वो डिस्पर्स रहता है, लंबे समय तक जो है डिस्पर्स रहता है और ये हायर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है सस्पेंशन को। ये जो है सस्पेंशन को हायर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो जैसे कि विस्कोसिटी सस्पेंशन की इंक्रीज़ हो रही है, इसकी जो है पोरेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है और ये जो है इनकॉन्वीनियंस कॉज कर सकता है जब हम डोज का विड्रॉल करते हैं उस टाइम पे। जो विस्कोसिटी एनहांसर का यूज़ है, एक जो है अप्रोच है जो कि सजेस्ट किया जाता है विस्कोसिटी को एनहांस करने के लिए, सस्पेंशन की विस्कोसिटी को एनहांस करने के लिए। जो नेचुरल गम है, अकेसिया है, ट्रेगाकैंथ है, सेलुलोज डेरिवेटिव है, सोडियम CNC, मिथाइल सेलुलोज, क्लेज में बेंटोनाइट, वी गम, इसके अलावा कार्बोमर्स में कोलोइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एरोसिल एंड शुगर्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनका यूज जो है विस्कोसिटी एनहांसर के रूप में जो है डिस्पर्सन मीडियम में किया जाता है। इनको जो है सस्पेंडिंग एजेंट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये इनका जो है इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल को सस्पेंडेड फॉर्म में रखने के लिए भी होता है। इसके बाद से जो है जो बफर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि जो बफर्स होते हैं
इन ऑर्डर टू एनकाउंटर स्टेबिलिटी, जो एनकाउंटर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम होती है, जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स होती है सारे लिक्विड फॉर्मुलेशन में, जो भी हम फॉर्मुलेशन बना रहे हैं उनके जो है उनका जो है ऑप्टिमम पीएच या फिर बफर जो है, जो सॉल्यूशन का बफर है, जो भी सब्सटेंस है उसके सॉल्यूशन का बफर है, वो जो है उनके जो पीएच चेंज है उसको रेजिस्ट कर सकता है जब एसिड या बेस उसमें ऐड करें तो जो विस्कोसिटी एक अलग प्रॉपर्टी होती है सस्पेंशन की, ये डिपेंड करती है पीएच के ऊपर। ठीक है, इनका यूज़ जब करते हैं तो ये जो है पीएच को कंट्रोल करने के साथ साथ जो पीएच है उसको जो है पूरी तरीके से कंट्रोल करती है और इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है। जो सस्पेंशन की पीएच होती है वो जो है हमें 7 to 9.5 के बीच में रखना चाहिए, क्योंकि 7.4 to 8.4 जो है बफर्स का जो है मेनली जो है वो होता है, मतलब 7 से 9.5 रखना चाहिए, लेकिन उसमें प्रीफर करना चाहिए 7.4 to 8.4। तो जो बफर का यूज़ हम करते हैं वो जो जितने भी एडिटिव्स हैं उनके साथ कंपैटिबल होना चाहिए, और जो है इसके साथ साथ जो है टॉक्सिसिटी इसकी कम होनी चाहिए। जो ज़्यादा कॉमनली बफर यूज़ करते हैं वो साल्ट का, मतलब जो साल्ट होता है वीक एसिड का, जैसे कि कार्बोनेट, सिट्रेट, ग्लूकोनेट, फास्फेट एंड टार्ट्रेट, इनका यूज़ जो है हम करते हैं। अगला हमारे पास है ऑस्मोटिक एजेंट। ऑस्मोटिक एजेंट को जो है ऐड किया जाता है क्योंकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये क्या करता है, ये कंपैरेबल होता है में जो भी बायोलॉजिकल फ्लूइड्स होते हैं उनसे जो है ये कंपैरेबल होता है, जहाँ पे जो है जो सस्पेंशन होते हैं वो ऑप्थेल्मिक या इंजेक्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाए जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन ऑस्मोटिक एजेंट है, कॉमनली यूज्ड ऑस्मोटिक एजेंट है, उसको जो है हम डेक्सट्रोज, मैनिटोल, सार्बिटोल, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ग्लिसरॉल, ये सब जो है हम उसमें इंक्लूड करते हैं, रखते हैं। इसके बाद से जो है हमारे पास प्रिजर्वेटिव होता है। अगला जो हमारा प्रिजर्वेटिव होता है, जो वाटर होता है वो जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड व्हीकल होता है सस्पेंशन के प्रिपरेशन में, लेकिन जो मेन सोर्स होता है माइक्रोबियल कंटामिनेशन का, ये भी होता है। वाटर जो है सोर्स ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन भी होता है और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला व्हीकल भी है, जो कि सस्पेंशन के प्रिपरेशन में जो है यूज़ किया जाता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो नेचुरल मटेरियल्स जैसे कि अकेसिया, ट्रेगाकैन्स जो है इनका यूज़ सस्पेंशन में किया जाता है। ये जो है माइक्रोब्स के सोर्स हो सकते हैं या स्पोर्स के सोर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं माइक्रोबियल कंटामिनेशन के लिए। इसके लिए जो है हम प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं, जो कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके ग्रोथ को जो है प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, और इनको जो है सस्पेंशन के प्रोडक्ट में ऐड करना पड़ता है। जो प्रिजर्वेटिव एक्शन होता है ये एडजॉर्प्शन के द्वारा अफेक्ट किया जाता है सॉलिड पार्टिकल्स, जो भी ड्रग के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनके सरफेस के ऊपर, या फिर इंटरेक्शन हो जाता है सस्पेंडिंग एजेंट के साथ, तब जो है इनका जो है जो प्रिजर्वेटिव एक्शन होता है वो अफेक्ट हो जाता है। जो अदर इफेक्ट है एडजॉर्प्शन का, वो जो है सस्पेंडिंग एक्टिविटी जो है, जो सस्पेंडिंग एजेंट की जो सस्पेंडिंग एक्टिविटी होती है उसका रिडक्शन जो है इसमें इंक्लूड करते हैं। कलर का लॉस इसमें इंक्लूड करते हैं। ऑर्डर एंड फ्लेवर चेंज जो है इसमें जो है
यूज कंसीडर करते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं। जो यूजफुल प्रिजर्वेटिव होती हैं, जो भी प्रिपरेशन हम बनाते हैं उसमें क्लोरोफॉर्म वाटर, बेंजोइक एसिड, हाइड्रोक्सी बेंजोएट्स, इनका यूज़ करते हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए जो है सस्पेंशन प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, जब सस्पेंशन का लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल 5 से 10%, डाइसोडियम एडीटीए 0.1%, बेंजल कोरियम क्लोराइड 0.01 to 0.02%, बेंजोइक एसिड 0.1%, ब्यूटाइल पैराबेन 0.006 to 0.05% in oral suspension and 0.02 to 0.4% in topical formulation. Propylene glycol 5 to 10%, bisodium edentate 0.1%, cetrimide 0.005%, chlorobutanol 0.5%, phenyl mercuric acetate 0.001 to 0.002%, potassium sorbate 0.1 to 0.2%, sodium benzoate 0.02 to 0.5%, sorbic acid 0.05 to 0.2%, methyl paraben 0.015 to 0.2%, etc. are used। तो ये सारे जो हैं हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो है स्वीटनिंग एजेंट। जो स्वीटनिंग एजेंट होते हैं वो जो है टेस्ट मास्किंग का काम करते हैं। जो भी बिटर ड्रग पार्टिकल्स होते हैं उनके टेस्ट को मास्क करने का काम करते हैं। ये जो है पैलेटेबिलिटी को एनहांस करते हैं और जो भी थेरेप्यूटिक एजेंट होता है उसके पैलेटेबिलिटी को जो है एनहांस करते हैं। जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं फॉर्मुलेशन के अंदर, वो जो है इसको जो है स्वीटनिंग बढ़ाते हैं बहुत सारे फॉर्मुलेशन के। जैसे सैक्रिन सोडियम का यूज़ जो है हम करते हैं सोल सॉफ्टनिंग एजेंट के रूप में, और कॉम्बिनेशन में शुगर और सॉर्बिटॉल को जो है यूज़ करते हैं हम शुगर कंसंट्रेशन फॉर्मुलेशन के शुगर कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए। जो जो सैक्रिन है शुगर और सॉर्बिटॉल जो होता है उनके जो शुगर कंसंट्रेशन को के फार्मूलेशन में जो है रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। जो शुगर का यूज़ है ओरल फार्मूलेशन में बच्चों के लिए या फिर पेशेंट के लिए जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट हैं उनके लिए जो है शुगर हम जो है अवॉइड करते हैं। जो सस्पेंशन प्रिपरेशन है उसमें इस तरह से जो है स्वीटनिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। जैसे बल्क स्वीटनर्स में शुगर में जाइलोज है, राइबोज है, ग्लूकोज है, मैनोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है, डेक्सट्रोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, हाइड्रोजनेटेड ग्लूकोज सिरप है। दूसरा है इसमें शुगर एल्कोहल्स में जो है सॉर्बिटॉल है, जाइलिटॉल है, मैनिटॉल है, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरीन है जो भी। इसके बाद से थर्ड है पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च, इसमें कॉर्न सिरप है। दूसरा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट सोडियम साइक्लामेट, सोडियम सैक्रिन, एस्पार्टेम, अमोनियम ग्लाइसिराइजिनेट, अमोनियम ग्लाइसिराइजिनेट। ये जो है ग्लाइसिराइजा ग्लेब्रा से जो है प्राप्त किया जाता है या फिर ग्लाइसिराइजा ग्लेब्रा से जो है ये मिलता है। अगला जो हमारे पास है वो है फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट जो है जो स्वीटनिंग एजेंट होते हैं वो जो है टेस्ट मास्किंग के लिए जो है पूरी तरीके से कैपेबल नहीं होते हैं किसी या टेस्ट मास्किंग पूरी तरीके से जो है वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो है जो ड्रग होती है अनप्लीजेंट होती है ना। तो एक फ्लेवरिंग एजेंट को जो है हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जो पेशेंट एक्सेप्टेंस है वो बढ़ जाता है।
ठीक है। जो 4 बेसिक टेस्ट सेंसेशन होते हैं साल्टी, स्वीट, बिटर एंड सावर, उसके लिए इसका प्रपोजल करने के लिए सबसे पहले जो है किसी एक निश्चित फ्लेवर को जो है ना, टेस्ट सेंसेशन के अकॉर्डिंग जो है उसके टेस्ट मास्किंग के लिए यूज़ करना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फ्लेवरिंग एजेंट है वो जो है जिंजर है, सासापरिल्ला है, सिरप है, एनाइस ऑयल है, ग्लूकोज है, स्पीयरमिंट ऑयल है, बेंजल्डिहाइड है, ग्लिसरीन है, थाइम ऑयल है, फेनेल ऑयल है, पिपरमिंट है, रास्पबेरी है, कैरावे ऑयल है, रोज़ ऑयल है, कार्डमम है, ग्लाइसिराइज़ा है, रोज़मेरी ऑयल है, चेरी सिरप है, हनी है, सिन्नामन है, लेवेंडर ऑयल है, सिट्रिक एसिड सिरप है, लेमन ऑयल है, क्लोव ऑयल है, मैनिटॉल है, वनीला है, कोकोया है, नटमेग ऑयल है, टोलू बाल्सम सिरप है, कोरिएंडर ऑयल है, ऑरेंज ऑयल है, वाइल्ड चेरी सिरप है, एथाइल वेनिलीन एंड ऑरेंज फ्लेवर। इतने सारे जो है फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं। इसके बाद से हमारे पास आता है कलरिंग एजेंट। जो कलर्स होते हैं ये जो है किसी भी फॉर्मेशन में जो कलर दिए जाते हैं, ठीक है, तो एक तो ये एड इन आइडेंटिफिकेशन होते हैं कुछ प्रोडक्ट के, और जो है जो कलर का चॉइस होता है ये जो है फ्लेवर के अकॉर्डिंग जो है इसका जो है कलर का जो है चॉइस करते हैं, जो कि जो भी पेशेंट है उसको अट्रैक्ट करने में जो है ज़्यादा मदद करता है। केवल जो है कलर जो हैं जो रेगुलेटरी एजेंसी द्वारा जो अप्रूव्ड कलर्स हैं उन्हीं का जो है यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। जो नेचुरल कलर्स हैं वो जो है मिनरल प्लांट एनिमल सोर्सेज से जो है हम लाते हैं या प्राप्त करते हैं। कलर्स का जब किसी फ्लेवर्स के जो है कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं तो जो जो भी कलर हम जो भी कलर और फ्लेवर जो है सेलेक्ट करते हैं वो जो है फ्लेवर जो भी कलर सेलेक्ट करते हैं वो फ्लेवर से जो है मैच करना चाहिए। जैसे ग्रीन अगर कलर है तो मिंट फ्लेवर्ड होना चाहिए, रेड है तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड फॉर्मुलेशन होना चाहिए, मिनरल कलर है तो जो है पिगमेंट। इसके अलावा जो है अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो जो है सस्पेंशन में जो है अगर प्लांट कलर की बात करें तो उसमें जो है ओरल सस्पेंशन में जो है सबसे ज़्यादा जो है प्लांट कलर का जो है यूज़ करते हैं। जो सिंथेटिक डाइज हैं उनका यूज़ करने के लिए हम 0.0005% टू 0.001% डिपेंडिंग जो है ये डिपेंडिंग अपॉन डेप्थ ऑफ कलर रिक्वायर्ड टू थिकनेस ऑफ कॉलम ऑफ द कंटेनर टू बी व्यूड इन इट, ठीक है। उसके बाद से मोस्ट वाइडली यूज कलर्स आर वाइट टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ब्लू ब्रिलियंट ब्लू, इंडिगो कार्मीन, इंडिगो रेड एमरैंथ कार्मीन, येलो के लिए टार्टाजीन, सनसेट येलो, कैरेट, सैफ्रॉन, येलो टू ऑरेंज, एनाटोसीड, ग्रीन क्लोरोफिल, ब्राउन कैरामेल, रेडिश येलो, मैडर प्लांट एक्सेट्रा। तो इस तरीके से जो है इनका जो है ये जो है कलरिंग एजेंट होते हैं हमारे पास। कलरिंग एजेंट का यूज़ जो है इस तरीके से करते हैं। इसके बाद से हमारे ह्यूमेक्टेंट आते हैं। ह्यूमेक्टेंट में क्या है कि जो है जो ह्यूमेक्टेंट होते हैं वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और
डिग्रेडेशन, जो भी ड्रग मॉइस्चर सेंसिटिव जो ड्रग होते हैं उनके डिग्रेडेशन को जो है रोकते हैं या प्रिवेंट करते हैं। जो टोटल क्वांटिटी होती है ह्यूमेक्टेंट की, वो जो है 0 to 10% वेट बाय वेट होनी चाहिए। ठीक है। जो एग्जांपल्स हैं वो सस्पेंशन के अंदर, वो जो है प्रोपाइलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल जो है मोस्ट वाइडली यूज होते हैं। इसके बाद से जो है हमारे पास जो लास्ट है वो है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जो है ये जो है ड्रग की जो केमिकल डिग्रेडेशन होता है ऑक्सीडेशन के द्वारा ड्रग में, उसको जो है रोकता है और उसकी स्टेबिलिटी को जो है इनहेंस करता है, बढ़ाता है। जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये रेडॉक्स सिस्टम मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो है हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है एग्जिबिट करते हैं, दिखाते हैं ड्रग की अपेक्षा। ये जो है फ्री रेडिकल इंड्यूस्ड ड्रग डिकम्पोजिशन को इनहिबिट करते हैं। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको जो है डिकम्पोज करते हैं, है ना। डिकम्पोजिशन करते हैं मतलब डिकम्पोज करते हैं, निकालते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। एक्वस सोल्यूशन में जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और डिग्रेडेड हो जाते हैं। ठीक है। अगर ड्रग्स की बात करें तो डिकम्पोजिशन से उनको रोकते हैं। वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल ऑक्सीडेंट दोनों तरह के यूज़ किए जाते हैं सस्पेंशन के अंदर। डिपेंड करता है कि जो व्हीकल यूज़ किया गया उसका नेचर कैसा है। ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट जो है बहुत लो कंसंट्रेशन में यूज़ किया जाता है, 0.2% वेट बाय वेट में यूज़ किया जाता है। जो एग्जांपल्स हैं एंटीऑक्सीडेंट के, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीऑक्सीडेंट हैं उसमें एस्कॉर्बिक एसिड है, इरेथ्रोबिक एसिड है, सोडियम एस्कॉर्बेट है, थायोग्लिसरॉल है, साइटोसिन है, एस्टाइल सिस्टीन है, डाईथायो डाईथायोइरिथ्रेटॉल है, डाईथायोथ्रीटॉल है, ग्लूटाथियोन है, टोकोफेरॉल्स है, प्रोपाइल गैलेट है और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है, BHA जिसको बोलते हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुवीन है। उसके अलावा सोडियम सल्फेट है, सोडियम बाईसल्फेट है, एसीटोन है, सोडियम बाईसल्फाइट है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट है, सोडियम सल्फाइट है, सोडियम फॉर्मल्डिहाइड है, सल्फॉक्सिलेट है, सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट सल्फेट एसीटोन और जो है नॉन डाईहाइड्रो ग्वारेटिक एसिड है। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ये कंजंक्शन चिलेटिंग एजेंट के साथ कंजंक्शन में भी हो सकते हैं, और जैसे कि एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड जो ADTA होता है, और एसिटिक एसिड जो है ये जो है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं हैवी मेटल आयंस के साथ, और नॉर्मली जो है ये ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन, जो ड्रग की ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होती है उसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं। जो परफेक्ट सस्पेंशन, एक परफेक्ट सस्पेंशन वो होता है जिसमें कि जो है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी होती है। जो फार्मूलेटर होता है वो जो है इम्पोर्टेंट जो भी जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एनकाउंटर करता है। जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको सही रखता है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया रहती है उसकी। जो क्रिस्टल ग्रोथ होता है उसको इनहिबिट करता है। जो भी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होता है उसको चेंज होने से रोकता है। ठीक है। जो फॉर्मुलेटर होता है वो इंश्योर करता है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो चेंज नहीं होंगी, और लॉन्ग टर्म स्टोरेज पे कोई जो है उसमें चेंज नहीं आएगा। जो भी pH है उसको चॉइस करना है, पार्टिकल साइज, विस्कोसिटी, फ्लॉकुलेशन, टेस्ट और कलर, ऑर्डर, बाकी सारी चीज़ों जो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको अगर हम कंट्रोल करके करें तो जो है, अगर फॉर्मुलेशन के टाइम पे इसको कंट्रोल कर लिया तो हमको जो है एक स्टेबलाइज जो है फॉर्मुलेशन मिल जाएगा इसको। तो इस तरीके से जो हमने इसको कंप्लीट कर दिया। थैंक यू। अभी के लिए बस इतना है। नेक्स्ट जो है अभी जो है नेक्स्ट जो होगा अगले
क्लास में जो है